इजराइल के जंग के मैदान से भारतीयों का दूसरा जत्था दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन अजय के तहत स्पेशल फ्लाइट से 235 हिंदुस्तानी वापस लौटे। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने यात्रियों को रिसीव किया। बोले, जारी रहेगा ऑपरेशन अजय। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री ने इजराइल से सकुशल निकाले गए भारतीयों का हालचाल लिया। तस्वीर भी साथ में खिंचवाई। इजराइल से दूसरी उड़ान से आए 235 भारतीय नागरिकों का स्वागत हुआ। विभिन्न अलग अलग राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इजराइल से लौटे भारतीयों ने ऑपरेशन अजय की तारीफ की। पीएम मोदी और इजराइल में भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा किया। इजराइल और हमास के बीच 8वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। दोनों तरफ से किया जा रहा है हमला। लड़ाई के दौरान इजराइल में अब तक 1300 लोगों की मौत, 3,400 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास की तरफ से शुक्रवार रात तेल अवीव पर किया गया हमला, एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। इजराइल हमास युद्ध के 8वें दिन भीषण युद्ध की चेतावनी। इजरायली सेना गाजा में घुसकर कर सकती है हमास के ठिकानों पर हमला। इजराइल की चेतावनी के बाद गाजा से लोगों का पलायन हुआ शुरू। शहर से निकलने की होड़ लगी है। लोग गाड़ियों से जरूरी सामान लेकर छोड़ रहे हैं शहर। पैदल भी लोग शहर से जा रहे हैं। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिक्स का बयान, कहा, इजरायली सैनिक ऑपरेशन के अगले चरण के लिए तैयार हैं। हमास और उसकी सेना का खात्मा करेंगे। गाजा शहर में एक अस्पताल के बाहर लगी शवों की लंबी कतार। अस्पताल से लगातार निकाली जा रही है डेड बॉडी। पीएम नेतन्याहू ने हमास को आईसिस से भी बदतर बताया। कहा, इससे लड़ने के लिए सभ्य दुनिया को एकजुट होना चाहिए। चंडीगढ़ में फलस्तीन के समर्थन में उतरे कई संगठन। इजराइल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जमात इस्लामी ने कोलकाता में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। गाजा के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जुटे प्रदर्शनकारी। तमिलनाडु के नागापट्टिनम से श्रीलंका के लिए नौका सेवा की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई। भारत श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत पर बोले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच इससे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने कहा, भारत श्रीलंका के बीच राजनयिक और आर्थिक रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हुई। संबंध मजबूत करने में ये मील का पत्थर साबित होगा। इनकम टैक्स की टीम ने जयपुर के गणपति प्लाजा में छापेमारी की। लॉकर्स खंगाले किरोड़ीलाल मीणा ने काला धन छिपे होने की बात कही थी। लखनऊ में सीएम योगी ने किया मिशन शक्ति के चौथे फेज का आगाज। महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, महिला अपराध को रोकने में यूपी आगे, अपराधियों को सजा दिलवाने में भी अव्वल है। सीएम योगी ने कहा, यूपी में मिशन शक्ति अभियान की सफलता का नतीजा। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के अभियान का नाम यही रखा। जयपुर में कांग्रेस सीईसी की बैठक। सीएम गहलोत, सचिन पायलट और सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद हैं। बैठक के बाद राजस्थान चीफ डोटासरा का बयान। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का करेगी ऐलान। राजस्थान में नहीं गली थी बीजेपी की दाल। मोदी सरकार में लोकतंत्र हुआ कमजोर। सीएम अशोक गहलोत का बयान। एमपी विधानसभा चुनाव पर हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक। पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। पहली नवरात्रि को आएगा एमपी कांग्रेस की पहली लिस्ट। रणदीप सुरजेवाला का बयान। कमलनाथ ने कहा, अभी सिर्फ 60 सीटों का नाम फाइनल हुआ है। 15 अक्टूबर को जारी होगी लिस्ट। कमलनाथ के बीजेपी पर हमले जारी हैं। कहा, इनकी कथनी करनी में फर्क है, बातों में विरोधाभास है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। एमपी से जल्द होगी बीजेपी की विदाई। दलितों और आदिवासियों को मिलेगा उनका हक। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, पहले योजनाओं का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब फिर ठगने आ गए। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया रोड शो। बीजेपी को जिताने के लिए वोट की अपील की। कैलाश विजयवर्गीय का राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप। कहा, कांग्रेस लोगों को धोखा दे रही है। ओम बिरला ने दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के साथ की द्विपक्षीय मीटिंग। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में हुई सीईसी बैठक पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी बोले, 119 सीटों पर चर्चा हुई। कांग्रेस जल्द टिकटों का ऐलान करेगी। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत किया। लिखा, दोनों का स्वागत करते हुए सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, उत्तराखंड में किसी एक जगह जाना हो तो कुमाऊं में पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर जाना चाहिए। प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता का कर देगी मंत्रमुग्ध। बेंगलुरु में आयकर विभाग की रेड। एक फ्लैट में बिस्तर से मिले 42 करोड़ रुपए। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में फंडिंग के लिए जुटाए गए थे पैसे। एमपी के इंदौर में पुलिस और जिला प्रशासन की छापेमारी। 4 जगहों से 35,45,000 रुपए कैश बरामद हुआ। महादेव ऐप पर ईडी की कार्रवाई का कोई असर नहीं। आज के मैच के लिए महादेव ऐप से 60 से ज्यादा अवैध ऑनलाइन बेटिंग हुई। अमृतसर में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 लोग गिरफ्तार। आईईडी, हैंड ग्रेनेड, मैगजीन समेत कई हथियार बरामद हुए। प्रयागराज में चादर में टांगकर शव को शमशान ले जाने की तस्वीर को कांग्रेस ने ट्वीट किया। लिखा, यह तस्वीर देश में गरीबी की हालत बयां करती है।
दिल्ली में प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज, 250 के पार पहुंचा AQI का लेवल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद। हिसार में करीब 30 कुत्तों के एक झुंड ने 4 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। बुरी तरह से जख्मी बच्चे के सिर में लगे हैं 40 टांके, हालत गंभीर है। मुंबई NCB ने जब्त की 135 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 3 विदेशी नागरिकों समेत 9 लोगों को पकड़ा। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने का मामला आया सामने, पराली जलाने से दिल्ली NCR में बढ़ रहा है प्रदूषण। हरियाणा के सोनीपत में पिकअप और ट्रक के बीच टक्कर, 5 लोगों की मौत, 15 जख्मी हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक निजी प्रयोगशाला में रिएक्टर में विस्फोट हुआ, कई लोग जख्मी हो गए हैं।